Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System, Electronics B in your syllabus. Okay, today we will start a new unit of your syllabus. Okay, and because we just completed the unit number first of our syllabus, that is mostly about modulation and demodulation. Then ideally we have to come on unit number second, but the syllabus proposed in unit number second is not the serial syllabus of communication system. Okay, I mean by serial syllabus is that because you just understand the phenomena of modulation and demodulation, or broadly speaking, you just understand the things about the transmitter system and the receiving system. Okay, so it is now there are three possibilities. Okay, there are three possibilities, and there are three units also included, or rest of the syllabus included the three units of this paper. The second unit of your syllabus is about the propagation. You can say that the propagation of electromagnetic waves, and also that unit number second included the radar system, and unit number third included the transmission line, and then unit number fourth included the antenna. Okay, and when I said the word antenna, I mean both. I mean by the both, the transmitting antenna and the receiving antenna. Okay, so because ये जो सिलेबस यहाँ SSDS यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन तो चलिए ठीक है, ये प्राइमरी फिनोमिना है, ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना या कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद तुरंत आपको अगर प्रोपगेशन स्टडी कराया जाए, मीन्स कि आप इतना जानते हैं बस यहाँ तक आपको ये बताया गया कि किस तरह से आप माइक्रोफोन में बोलते हैं, माइक्रोफोन उस सिग्नल को, उस ओरिजिनल वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो उसको मॉड्यूलेटर के पास भेजता है, और मॉड्यूलेटर उसको मॉड्यूलेट कर देता है। आइदर दिस इज द प्रोसेस ऑफ AM मॉड्यूलेशन और FM मॉड्यूलेशन, दैट इज नॉट द पॉइंट, बट मॉड्यूलेट कर देता है, और फिर उसका एम्पलीफायर, उसका पावर एम्पलीफायर, यू कैन से इट एज पावर एम्पलीफायर, तो उसका जो ऑडियो का लेवल है उसको बढ़ा देता है, और एम्पलीफायर के बाद वो पहुंचता है यहाँ इस ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास। तो जो ध्यान देने की बात है, चूंकि हमारे पास जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है इन तीन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ट्रांसमीटर है, कम्युनिकेशन चैनल है, ये इन दोनों टावर्स के बीच में, इन दोनों ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक की कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल को अगर आप ध्यान से देखें, कम्युनिकेशन चैनल को अगर आप ध्यान से देखें, इसकी मैं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो रेस्ट ऑफ थ्री यूनिट्स हमारे सिलेबस में बची है, अब वो मुझे ना इसके बारे में बताएंगी कैसे मेरा सिग्नल गया, ये मैं ये अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे ये सब पता है, और मुझे ये फिनोमिना भी पता है। डीमॉड्यूलेशन, फिर उसका पावर एम्पलीफायर से उसका पावर लेवल इंक्रीज किया गया, और लाउड स्पीकर के थ्रू वो सिग्नल मुझे सुनाई दिया, जो वॉइस सिग्नल ओरिजिनली यहाँ से कन्वे किया गया था। ओके, अब जो थ्री यूनिट्स मेरे पास बचती है वो एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में।
रडार सिस्टम को छोड़कर। रडार सिस्टम एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। तो रडार सिस्टम जो सेकंड यूनिट में रडार सिस्टम दिया गया है उसको छोड़कर जो 2.5 यूनिट का सिलेबस बचता है मेरे पास, वो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। यानी ये सूचना एम्पलीफायर से इस ट्रांसमिटिंग टावर तक कैसे गई। भाई ट्रांसमिटिंग टावर तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना यहाँ एम्पलीफायर के साथ। एम्पलीफायर तो किसी स्टेशन पे रखा होगा या कहीं किसी ब्लॉक में रखा होगा, एम्पलीफायर किसी सर्किट में लगा होगा। तो क्या ट्रांसमिटिंग टावर से डायरेक्ट कनेक्ट है? ये जो इंफॉर्मेशन अभी एम्पलीफायर के पास है, ये ट्रांसमिटिंग टावर तक कैसे गई? देखिए, ये जो अभी तक हम स्टडी करके आए हैं, वो ये दोनों चीजें हम स्टडी करके आए हैं। ट्रांसमीटर हम स्टडी करके आए हैं और रिसीवर हम स्टडी करके आए हैं। ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कैसे होगी इंफॉर्मेशन, और रिसीवर कैसे उस इंफॉर्मेशन को वापस रिसीव करेगा और ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये अब मेरा सेकेंड एंड हाफ यू कैन से दैट 2.5 यूनिट का जो सिलेबस है वो यहाँ है कम्युनिकेशन चैनल पे। और जब मैं कम्युनिकेशन चैनल कहता हूँ तो मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरा जो काम है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में है, जहाँ यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेरा पूरा काम है। यानी आप सोच के देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ओरिजिनली कन्वे की गई है, ये किस तरह से इस ट्रांसमिटिंग टावर तक पहुंची। चलिए खैर, इसके बीच का मैं मान लेता हूँ कि जो यूनिट नंबर सेकंड का सिलेबस है वो यहाँ से यहाँ तक ये कवर अप मुझे देगा कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स या प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक कन्वे हुई। ये मुझे, चलिए मैं मान लेता हूँ कि हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक का जो चैनल है ये मुझे इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे वो प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स और प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स यहाँ से इन दोनों टावर्स के बीच की कहानी में मान सकता हूँ कि वो मुझे यूनिट नंबर सेकंड सिखाती है। लेकिन पहला प्रश्न ये है कि यहाँ से जब कोई इंफॉर्मेशन यहाँ एम्पलीफायर के पास है, ये ट्रांसमिटिंग टावर तक कैसे पहुंची? या फिर जब, चलिए ठीक है, ये EM वेव्स उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके यहाँ तक आई, फिर रिसीविंग टावर ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, तो फिर वो इंफॉर्मेशन इस डीमोडुलेटर तक कैसे पहुंची? इस डीमोडुलेटर तक कैसे पहुंची? अब ये कोई वायर्स, कोई केबल्स तो यहाँ जरूर अटैच होंगे जिससे वो इंफॉर्मेशन एम्पलीफायर से ट्रांसमीटर तक जा रही है। फिर वो स्काई वेव, ग्राउंड वेव या फिर स्पेस वेव, वो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसे हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। लेकिन यहाँ तक इस ट्रांसमीटर के इस एंड तक पहुंचने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन इस ट्रांसमीटर तक गई कैसी, इस एंटीना तक गई कैसे। तो रीजन इज दैट हम यहाँ यूनिट नंबर सेकंड, चूंकि हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, हम यहाँ तक हैं अभी एम्पलीफायर तक की। हमने ये पार्ट स्टडी कर लिया, हाँ यहाँ क्या हो रहा है। फिर हमने ये पार्ट स्टडी कर लिया, हाँ यहाँ क्या हो रहा है। ओके, अब ये पार्ट बचा है, ये अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन इस ट्रांसमिटिंग टावर तक कैसे पहुंची। यानी कम्युनिकेशन चैनल में अभी 3 हिस्से बचे हुए हैं। पहला, ये इंफॉर्मेशन इस ट्रांसमिटिंग टावर तक कैसे पहुंची, या रिसीविंग टावर ने जो इस इंफॉर्मेशन रिसीव की, ये यहाँ इस डीमोडुलेटर तक कैसे पहुंची, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये एंटीनाज किस साइज के हों, किस शेप के हों, कैसे हों, किस एंगल पे हों, ताकि ये अच्छे से ट्रांसमिट कर पाए और ये अच्छे से रिसीव कर पाए। इस बारे में मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं है। और तीसरा जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है वो ये है कि इन दोनों चैनल, इन दोनों ट्रांसमीटर, इन दोनों एंटीनाज के बीच में जो ये प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स या प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स हुआ है, इसके कौन से मेथड्स हैं, कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये 3 प्रश्न मेरे पास हैं और इन तीनों का आंसर ये 3 यूनिट्स देंगी। यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ। लेकिन इनका जो ऑर्डर है हमारे सिलेबस में वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। तो मैं यहाँ यूनिट नंबर सेकंड को शुरू ना करके यूनिट नंबर थर्ड शुरू कर रहे हैं,
ट्रांसमिशन लाइन मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन एम्पलीफायर के पास है, एम्पलीफाइड इंफॉर्मेशन यू कैन से इट, मॉड्यूलेटेड एम्पलीफाइड इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, जो सिग्नल मेरे पास है, ये एम्पलीफायर कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, एक केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल आप इसे कह सकते हैं, कोएक्सियल केबल के थ्रू इस ट्रांसमिटिंग एंटीना से कनेक्ट होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से कनेक्ट होता है। ओके आपने मोबाइल टावर्स देखे होंगे, तो मोबाइल टावर्स में केबल्स के थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन उन एंटीना तक जो मोबाइल टावर्स पे लगे रहते हैं वहां तक पहुंचती है। तो ये हिस्सा है ट्रांसमिशन लाइन, ये जो एम्पलीफायर से कनेक्ट करता है ट्रांसमिटिंग टावर को या रिसीविंग टावर से कनेक्ट करता है डीमोडुलेटर को। तो पहले हमें यहां तक हम पहुंच गए, ये नॉलेज मुझे पता है कैसे हुआ है यहाँ। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ कैसे पहुंची, या जो रिसीविंग इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से यहाँ कैसे आई, ये मुझे अभी इस यूनिट में सीखना है। और इसीलिए हम यूनिट नंबर 3 को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, द ट्रांसमिशन लाइन। ओके और उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 को स्टडी करेंगे और तब जाकर फिर हम वापस आएंगे यूनिट नंबर 2 पे। ओके सो दिस इज नाउ आवर फ्रेम ऑफ वर्क। We have just completed unit number 1 and now we are interesting and start the unit number 3, the communication channel. And in communication channel we first starts the transmission lines by which the information is conveyed to the transmitting tower and from the receiving tower to the demodulator। ये हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट यूनिट नंबर 3, द ट्रांसमिशन लाइन। ओके दिस यूनिट नंबर 3 एंड इट्स अबाउट ट्रांसमिशन लाइन्स। ओके सो ट्रांसमिशन लाइन, what do you understand by transmission line? Okay, let us first summarize this paragraph. What are the different types of equipment we have to communicate the original information as we received from the amplifier or any part from the transmitter side, you say that. Okay so in radio communication, this is unit number 3, the transmission lines, and it's about transmission lines. ओके और मैंने आपको अभी बताया कि इन दो टावर्स के बीच में कैसे मैं इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं पता, पहले मैं एंटीना को तो तब स्टडी करूंगा ना जब मेरे को ये पता होगा कि यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना तक ये इंफॉर्मेशन कैसे कन्वे हुई। तो ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि यहाँ से यहाँ कैसे गए, या जो इन्फॉर्मेशन रिसीविंग एंटीना ने रिसीव की है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से डीमोडुलेटर के पास कैसे पहुंची। तो पहले मैं इन दोनों पार्ट्स पे बात कर रहा हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगी फिर हम बात करेंगे एंटीना के ऊपर। एंटीना, इन दोनों एंटीना के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रांसमिटिंग एंटीना वर्क करता है, कैसे रिसीविंग एंटीना वर्क करता है, किस एंगल पे होने चाहिए, कितने साइज के होने चाहिए, ये सब बातें हम उसमें करेंगे। और फिर हम वापस आएंगे यूनिट नंबर 2 पे, जो इस हिस्से के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देगी कि जो इंफॉर्मेशन या सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो इस ट्रांसमिटिंग टावर से इस रिसीविंग एंटीना तक कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो वो बात की बात है। तो अभी मैं इस हिस्से के ऊपर बात कर रहा हूँ, यहाँ से इंफॉर्मेशन इस ट्रांसमिटिंग टावर तक कैसे गई या इस रिसीविंग टावर से इस डीमोडुलेटर तक कैसे गई, इसके ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सो लेट अस सी दिस। Okay, this is about transmission lines. Okay, so in radio communication requires the transfer of energy, and what type of energy? RF energy in the form of signal.
द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, ओके, radio communication requires the transfer of energy. What type of energy? RF energy in the form of signal between the transmitter and the receiver. This transmission involves three main intermediate phenomena. अब यहाँ आपको जो 3 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में बची उनके बारे में, उनके सीरियल के बारे में पता लगेगा किस सीरियल में हमें वो स्टडी करनी है, एज स्टडीड बिलो। कैसे? फर्स्ट, the intelligence or information or message as a radio frequency power is available at the transmitter output. ट्रांसमीटर के आउटपुट पे वो चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है इसको मैं ट्रांसमीटर कह सकता हूँ। ये जो पूरा हिस्सा है ये जिसमें माइक्रोफोन लगा है, मॉड्यूलेटर लगा है, एम्पलीफायर, इसको मैं पूरे को क्या कह सकता हूँ? इस पूरे ब्लॉक को अगर मैं नाम दूं तो ये ट्रांसमीटर का ब्लॉक है। तो ट्रांसमीटर के आउटपुट पे यानी एम्पलीफायर के आउटपुट पे जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पहुंच गई इस ट्रांसमिटिंग टावर तक, ओके, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो आगे की चर्चा है, ये जो आगे का डिस्कशन है, ये मुझे बताएगा कि मुझे इस बुक को अब आगे किस वे में, किस सीरियल में स्टडी करना है। तो वो अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। The intelligence as a radio frequency power is available at the transmitter output. Okay, for the release of this energy, क्योंकि इसी एनर्जी में क्या है? मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा मैसेज है, मेरा सिग्नल है। For the release of this energy into the space, it is necessary to feed it to some radiating conductor. Okay, हमें उस कहीं ना कहीं इस एनर्जी को किसी रेडिएटिंग कंडक्टर में फीड करना पड़ेगा, ताकि वो रेडिएटिंग कंडक्टर चाहे कुछ भी हो वो उस इंफॉर्मेशन को रेडिएट कर सके। बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस एंड एटेन्युएशन ड्यू टू सम फैक्टर्स, दिस प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज नॉट प्रिफर्ड नियर द ट्रांसमीटर लोकेशन। लुक एट दिस पॉइंट, look at this point. Because of disturbance and attenuation due to some factors, this process of radiation, जो हम information को radiate करना चाहते हैं in the form of RF waves or in the form of electromagnetic waves, ये process ट्रांसमीटर के पास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस या एटेन्युएशन जैसे फैक्टर यहाँ प्रोसेस में आ जाते हैं। इसलिए करना क्या पड़ेगा? दस फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर दिस RF पावर फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रेडिएटिंग एलिमेंट। तो पहला काम क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो सिग्नल, ये जो पावर मेरे पास है, ये जो एनर्जी मेरे पास है, इसको मैं किसी तरह से ट्रांसमीटर से उस रेडिएटिंग एलिमेंट तक लेकर जाऊं, उस रेडिएटिंग एलिमेंट तक लेकर जाऊं जो इस पावर को, इस सिग्नल को रेडिएट कर सके इन द फॉर्म ऑफ RF वेव्स और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं अब ऐसा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं इस सिग्नल को यहाँ से उठाऊं और वापस वहाँ उस रेडिएटिंग एलिमेंट या उस एंटीना के पास लेकर चले जाऊं। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर दिस RF पावर फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रेडिएटिंग एलिमेंट। और रेडिएटिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ एंटीना से है। रेडिएटिंग एलिमेंट ए डिवाइस विद मिनिमम एनर्जी लॉसेस एंड डिस्टोर्शन। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो मिनिमम एनर्जी लॉस के साथ और मिनिमम डिस्टोर्शन के साथ इस काम को कर सकता है, यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ RF एनर्जी टू सम रेडिएटर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। तो ऐसी लाइंस को, ऐसी युक्ति को, ऐसी डिवाइस को जो इस काम को कर सके कि इस RF एनर्जी को ट्रांसमीटर से रेडिएटिंग एलिमेंट, जिसको मैं एंटीना भी कह सकता हूं, वहां तक लेकर चली जाए। तो ऐसी डिवाइस को हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और यही काम केवल ट्रांसमिशन लाइन ऐसा थोड़ा है कि ट्रांसमीटर से और एंटीना के बीच में होंगी, नहीं, वो रिसीवर से और वापस जो रिसीवर सर्किट है या रिसीवर की इनपुट है वहां तक भी होगी। तो चाहे आप इस हिस्से की बात करें,
ये यहां से यहां तक का ये जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक ट्रांसमीटर का ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक रिसीवर का ब्लॉक है। तो ट्रांसमीटर के आउटपुट को एंटीना तक ले जाना और रिसीवर की जो रिसीव की है एनर्जी, उस एनर्जी को रिसीवर के इनपुट तक ले जाना, ये दोनों काम, ये जो एरो का साइन यहां लगा है, ये काम यहां से यहां तक, इस हिस्से का काम यहां से यहां तक जहां वो एंटीना लगा है जो रेडिएट करेगा उस एनर्जी को, ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। लेकिन ये एनर्जी रेडिएट तो तभी होगी जब यहां पहुंचेगी। अगर ये यहाँ पहुंचेगी नहीं तो रेडिएट हो जाएगी, नहीं होगी। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, रिसीविंग, मान लीजिए अभी हमें इस चैनल का नहीं पता कि यहाँ से यहाँ कैसे चल रही है, ये बाद वाला काम है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पहुंच गई है, तो ये रिसीविंग एंटीना से इस पार्ट तक, इस रिसीविंग के इनपुट तक, इस रिसीवर के इनपुट तक कैसे पहुंची। तो ये जो दो हिस्से हैं जहां ये एरो और ये एरो, ये है मेरी ट्रांसमिशन लाइंस, ये है मेरी ट्रांसमिशन लाइंस, ये है मेरे कोएक्सियल केबल्स जो इस आरएफ पावर को यहाँ ट्रांसमिटिंग टावर के लिए रेडिएटिंग एलिमेंट तक लेके जाती हैं, और यहाँ जो रेडिएटिंग एलिमेंट, ये रिसीविंग एलिमेंट लगा है, वो रिसीव करता है और उसको इस हिस्से तक देता है जिसको मैं रिसीवर कह रहा हूँ, रिसीवर ब्लॉक आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है, इस हिस्से में, इस यहाँ से यहाँ तक केवल, और यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन को, एनर्जी को रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाती है ट्रांसमिशन लाइंस, वो कहलाती हैं ट्रांसमिशन लाइंस। ओके, लेट्स सी इट दिस। सो ये कहलाता है, पहला जो स्टेप है वो इस इंटेलिजेंस को, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रेडिएटिंग एलिमेंट तक लेके जाना है। पहला काम ये है, ट्रांसमिट होगी तभी तो कन्वे होगी। दूसरा स्टेप समझिए, द सेकेंड स्टेप इज टू रिलीज ऑफ दिस आरएफ एनर्जी इनटू स्पेस। और ये काम कौन करेगा? एंटीना। अब जो रेडिएटिंग एलिमेंट के पास एनर्जी पहुंच गई है, जिसको मैं आरएफ एनर्जी कह रहा हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कह रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, वहां कंटेन्ड है, तो अब दूसरा स्टेप है मेरे पास इस आरएफ एनर्जी को रेडिएट कराना। और रेडिएट कौन करेगा? एंटीना। ये जो रेडिएटिंग एलिमेंट हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये रेडिएटिंग एलिमेंट एक्चुअली में क्या है? एंटीना है। So the second step is to release of this RF energy into space for communication of intelligence. Okay, the electromagnetic waves are produced into space due to the escape of electromagnetic energy from this radiating element, which travels with the speed of light. This radiating element is known as antenna. तो दूसरा काम करेगा मेरे पास एंटीना, उस आरएफ एनर्जी, उस इंफॉर्मेशन, उस सिग्नल को कन्वे कराने के लिए। तो अभी मैं कहां पहुंच गया हूं? यहां, एंटीना तक। मेरा काम यहां से शुरू हुआ, ये काम किया इस हिस्से का ट्रांसमिशन लाइन ने, अब मैं एंटीना तक पहुंच गया। अब एंटीना जो इसको एनर्जी मिली है, आरएफ एनर्जी इसने रिसीव की है, उसको कन्वे करेगा, और किस फॉर्म में कन्वे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या आरएफ वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को आपको पता है, ये ट्रेवल करती हैं फ्री स्पेस में विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पेस में ये विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती हैं और कहां पहुंच जाती हैं? रिसीविंग एंटीना तक पहुंच जाती है। तो यहां काम शुरू होता है एंटीना का, दोनों एंटीना का काम शुरू होता है। तो यहां से यहां तक का काम, या यहां से यहां तक का काम करती है ट्रांसमिशन लाइंस, और ये जो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कन्वे करने का जो काम है, रिसीव करने का काम है, ये करते हैं दोनों एंटीना, ये दोनों एंटीना। ओके, और जो तीसरा स्टेप है उसके बारे में भी देख लेते हैं। द थर्ड स्टेप इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरली दीज आर प्रोपेगेटेड एज ग्राउंड वेव्स, स्काई वेव्स एंड स्पेस वेव्स। इन तीन फॉर्म्स में ये वेव्स
फिर ट्रैवल करती हैं स्पेस में। तो हमारा जो सिलेबस है वो इसी सीरियल में हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस को, फिर हम स्टडी करने वाले हैं एंटीना को, और फिर हम स्टडी करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स हियर, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसलिए इस तरह के ऑर्डर को हमने फॉलो किया है, इसीलिए यूनिट नंबर 3 शुरू की गई जिसको हमने कहा है ट्रांसमिशन लाइंस। ओके, सो ये हमारा स्ट्रेटजी रहने वाली है अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। यूनिट नंबर 1 हमने वो इंफॉर्मेशन दे दी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में। यूनिट नंबर 3 मुझे ये सिखाएगी कि किस तरह से वो एनर्जी ट्रांसमीटर से, ट्रांसमीटर के आउटपुट से ट्रांसमीटर एंटीना तक जाती है बाय मींस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, और वही एनर्जी, वही इंफॉर्मेशन कैसे रिसीविंग एंटीना से रिसीवर के इनपुट तक जाती है। दैट इज बाय द मींस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। दूसरा जो 4th यूनिट है वो मुझे एंटीना के बारे में बताएगी कि किस तरह से वो एंटीना पावर को जनरेट करेगा, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करेगा। और जो 2nd यूनिट है उसमें जो फर्स्ट हाफ है वो मुझे बताएगा अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में ट्रेवल करती हैं, वो ग्राउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, स्काई वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, स्पेस वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ये सब मुझे हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट हाफ में। और जो सेकंड हाफ है वो रडार सिस्टम से, वो एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।